नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम है सुबोध पासवान, जिनको चतरा का बेटा का नाम से भी जाना जाता है। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं चतरा जिला के लोगों पर राज? शहीद युवा सुबोध पासवान कई सामाजिक कार्य करके युवाओं एवं समस्त चतरा जिला के लोगों का जीता है दिल। इसलिए चतरा के लोगों की है तमन्ना, आने वाले विधानसभा चुनाव में सुबोध तुम बड़ा नेता बनकर आना। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं सुबोध पासवान खास मुलाकात में। अभी के वर्तमान के राजनीतिक हालात को आप कैसे देखते हैं सुबोध जी, तो बताएं। देखिए, हमारा जो झारखंड है, हमारा जो सोनार झारखंड है, लगभग युवावस्था में पहुंच गया है। और बहुत ही काफ़ी हर्ष की बात है कि ये आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा लोग को, गरीबों लोगों की यहाँ पे सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है। और ये सरकार जो है एक आम लोगों के लिए काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में जो ये कार्य है सुगमता के साथ चल सके, इसीलिए तरह तरह से ये हथकंडे अपना रहे हैं कि आदिवासी के बेटों को कैसे कुर्सी से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, एक मनुवादियों की चाल है। तो हम इसका कड़ी भर्त्सना करते हैं कि जो हमारी जो राज्य की जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था, उसको चलने दें और जैसा कार्य चल रहा है वैसा कार्य को चलने दें। अभी हालिया स्थिति में अगर बात करें कि वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा बहुत बड़ा एक निर्णय लिया गया है 1932 खतियान को लेकर, जिसको लेकर बाजार में पूरा गहमा गहमी है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, झारखंड जब से बना है, स्थानीयता का तो मुद्दा है ही यहाँ पे, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 1932 सही है या गलत, ये आम लोगों के बीच में छोड़ दें। हम लोगों का जो कार्य है, जो हम जनता के सेवक हैं, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, इस कार्य को कैसे सृजन करेंगे कि आम पब्लिक को कैसे बेनिफिट्स मिले, सरकार का जो गुड गवर्नेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे। सरकार के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो साड़ी सोबरन हो, चाहे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हेमंत सोरेन एक आम आशा के साथ में जनता के साथ कनेक्टिविटी पैदा कर रही है। कुछ चीज़ें हैं 1932 के बारे में, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पेज हैं। इस पेज को क्लियर होने दीजिए। हाँ, कहीं ना कहीं हमें खुशी की बात है कि सरकार जो है स्थानीयता का मुद्दे पे काफ़ी गंभीर है। और ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, उसको लागू होने दीजिए, फिर हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी आप एक युवा नेता है, आप झारखंड की वर्तमान स्थिति जो है रोजगार को लेकर, आप युवा होने के नाते आपको ये इस बात की जानकारी होगी कि झारखंड को अलग हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं और अभी तक रोजगार का साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभी हालिया में 22वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, वो बताएं। झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जो सरकार है, ये जो गठबंधन की जो सरकार है, ये भैया एक नियुक्ति वर्ष निकाली है। ये झारखंड में एक पहली ऐसी सरकार है जो घर घर जाकर नियुक्ति पत्र बांटती है। हमारी जैसे हॉकी खिलाड़ी, आदिवासी बहनों का चयन हॉकी इंडिया के टीम में हुआ, तो ये सरकार जो थी, हेमंत सोरेन की सरकार जो थी, गठबंधन की जो सरकार थी, वो उनके घर पे जाकर नियुक्ति बांटी। बहुत सारे अभी 4076 ऐसा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जो स्थानीय रूप से खेल को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन घर घर जाके ये नियुक्ति दिया जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और रोजगार के मुद्दे जहाँ तक है, ऐसा जेपीएससी का पहला ऐसा परीक्षा हुआ जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट आया और काफ़ी लोगों को इसमें पास और सफल हुए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे नौकरी नहीं दी जा रही है। नौकरी दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर दास की जो सरकार थी, जो पूर्ववर्ती में जो सरकार थी, उनके समय में कितना दिया? वो जेपीएससी को उन लोग बेड़ा गर्क करके रखे थे। एक जो संविधान के तहत जो संस्थाएं चलती है, उन संस्थाओं को पकड़कर जबरन ऐसा करके पंगु बना दिए थे कि जेपीएससी का एक भी परीक्षा रघुवर दास के कार्यकाल में नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है बेहतर रूप से कार्य कर रही है। सुबोध पासवान जी, जैसा कि आपने बतलाया कि लोग आपको वहाँ के चतरे के बेटे के नाम से भी जानते हैं, तो आखिरकार आपने वहाँ क्या कार्य किया जिससे वहाँ के लोग आपको इस नाम से सम्मानित करते हैं?
देखिए, ये तो चतरा के लोगों का बड़प्पन है कि वो किस नाम से बुलाते हैं। हाँ, मेरा घर चतरा के कुंदा इलाके में है, जो काफ़ी सुदूर इलाका में पड़ता है और नक्सलियों का काफ़ी वहाँ पे आक्रमण रहा है शुरू से ही। और उस काफ़ी मेरा जो घर है वो जंगल में पड़ता है। और लेकिन मैं वहाँ से निकला, चतरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई किया, फिर मैं रांची आया, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर जाकर लोगों के बीच में मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ। शिक्षा को लेकर मैं बात करता हूँ, स्थानीय का मुद्दा को लेकर मैं बात करता हूँ। और अभी चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में हमने काफ़ी मदद किया वहाँ पे, चाहे छठ हो या दिवाली हो या दशहरा हो, मेरा लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहता है। हर प्रखंड वाइज में मेरे लोग हैं और वो चाहते हैं कि चतरा का जो बेटा है ये हमेशा हम लोग के बीच में जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बड़प्पन है कि वो इतना मान और सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं चतरा की जनता को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दिल से। जैसे कि आपने बतलाया कि लोग आपको चतरा के बेटे के नाम से भी जानते हैं, तो आखिर आपने ज़िले में, चतरा ज़िले में आपने क्या कुछ समस्याएं देखी है जिसका आप निवारण करना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो ज़िला है ना वो काफ़ी ही सोनार झारखंड में एक अग्रणी ज़िला है। मैं मानता हूँ कि मेरे ज़िला में किसी चीज़ का कमी नहीं है, चाहे वो अबरक का खान हो या फिर कोयले की खान हो। हमारे यहाँ 4 ऐसे माइंस है जो काफ़ी मात्रा में कोयला वहाँ पे है। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा ये है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं हो पाता, और रोज़गार मिलता भी है तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ मिलती है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा केंद्र की सरकार को कि आप फिर ऐसा चतरा के साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। अभी जैसा चतरा जैसा इलाका है, कोयला की काफ़ी खदान है वहाँ पे, लेकिन रेलवे परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ जगह पे सीमांत सटती है उसका, लेकिन ये उचित नहीं है। तो मतलब जो राज्य जो मेरा है, जो मेरा ज़िला है, वहाँ से कोयला निकाल कर आप बहुत सारे राज्यों को दे रहे हैं। तो मेरा चतरा ऐसा क्या है कि आप वहाँ भी बिजली का संकट पैदा हो रहा है, रोज़गार का मुद्दे पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रोज़गार को भरिए, और बिजली जितना बिजली आती नहीं जाती है उसका भी एक समाधान कीजिए, रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी कीजिए। और चतरा में काफ़ी ही टूरिस्ट की संभावना है, वहाँ एक से एक घाटी पड़े हुए, एक से एक जलप्रपात है वहाँ पे। तो मैं केंद्र सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और चतरा पे विशेष रूप से ध्यान दें, और चतरा को कहीं ना कहीं सोनार झारखंड जो है उसमें एक अग्रणी जिला बनाएं। झारखंड को स्थापित हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड राज्य में अब तक किन चीज़ों की कमी और क्या कुछ सुधार हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, मेरा मानना है ना कि झारखंड जो है एक युवावस्था में प्रवेश कर गया है। तो लेकिन यहाँ पे झारखंड में जब से सरकार रहा है, मैक्सिमम टाइम यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रहा है, और जितने भी समय हो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस अनुरूप कार्य होना चाहिए उस अनुरूप पे ये कार्य नहीं हो पाया है। बहुत जगह पे ऐसा है कि जिस अनुरूप में डेवलपमेंट चाहिए हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो या फिर लॉ कॉलेज हो या मैनेजमेंट का जो कॉलेज है, बहुत जगह पे नहीं बन पाया। अगर हम देखें गौर से तो झारखंड में गिना गुचा ही आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे केंद्र सरकार की विडंबना है, और जो पूर्ववर्ती के जितने भी यहाँ सरकार रही है, कहीं ना कहीं विडंबना के साथ ये हम लोग का कहना पड़ रहा है कि हम लोग को शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त करने के लिए कहीं दूर राज्य में जाना पड़ता है। तो इस सरकार से काफ़ी हमें आशा है कि बहुत जल्दी हम लोग को कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, और हमारा जो बच्चा है झारखंड का वो यहीं पे पढ़कर मतलब शिक्षा प्राप्त करेगा। सुबोध जी, आप चतरा से हैं। चतरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि चतरा में विधानसभा सीट को लेकर, SC और ST सीट को लेकर कुछ उथल-पुथल हुआ है। पहले SC सीट रिजर्व था, अब भोक्ता समाज चला गया है ST में। आने वाला समय को किस प्रकार से आगामी विधानसभा को लेकर आपकी क्या मंशा है, आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये तो एक संवैधानिक पद है, वहाँ के जो कैटेगरी वाइज जो आते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं अभी जो निर्वातमान जो है हमारे मंत्री जी, वो शेड्यूल कास्ट में भले, शेड्यूल ट्राइब में भले चले गए हों, लेकिन अभी वहाँ से एक कोटा प्राप्त डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि हाँ, एक वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट का इंस्टीट्यूट निर्भर करता है, और वहाँ से लड़ाई करते हैं शेड्यूल कास्ट के ही लोग। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है, ये कार्यों को देखकर ही टिकट बंटवारे का कार्य करती है। दूसरी बात ये है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इस लोकतांत्रिक पार्टी में हम कुछ कह नहीं सकते। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देशानुसार है कि कौन व्यक्ति कहाँ से क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इसके बारे में भी बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगा। समय आएगा तो इसको हम पदक्षेप जल्द ही करेंगे। चतरा के कुछ लोगों के द्वारा हमारे कानों तक कुछ खबर आई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लेकर आपकी कुछ सोच रखे हुए हैं, क्या है, खुल के बताएं। देखिए, मैं चतरा से आता हूँ, और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो जवाबदेही है, ये जो जिम्मेदारी है, ये पार्टी के लोग तय करते हैं। जो पार्टी के आला कमान के लोग हैं वो तय करते हैं, और इसमें काफ़ी समय है भी, इस बारे में ना सोचा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक चतरा का लोकल लड़का हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कार्य करता हूँ। तो इस अनुरूप में अभी जितना भी बात किया जाए उतना कम है, और बहुत जल्दी है। समय आने पर इसको हम लोग फिर से बात करेंगे। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।